वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा भी है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, बनाया क्यों था ये। तो देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ रेगुलेशन होते हैं ना। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन लॉज कुछ होते हैं ना। वही आपका क्या है, उन रूल्स के बारे में जहां पे आपको बताया गया है उनको लेके एक यूं लगा लो, एक पूरी किताब तैयार कर ली, ठीक है। उसके अंदर ये लिख रखा है कि आपको ये करना है, वो नहीं करना है, देश में रहने के लिए इसका पालन करना पड़ेगा, इसका वो करना पड़ेगा। तो वही क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है वो हमारा। उसके बाद देखो, जो संविधान है आपका कब बना था, ये 26 जनवरी 1950 को। कब बना ये? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ये बना क्यों, क्या वजह थी संविधान बनने की? संविधान की जो प्रक्रिया है वो तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। हम अंग्रेजों के गुलाम रहते आ रहे थे, करीबन 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया है। उसी दौरान क्या हुआ था, अंग्रेजों ने 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर इन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए और इसी के अंदर से बहुत सारे रूल हमारे अब भी संविधान के अंदर है, ठीक है। तो संविधान की आत्मा एक तरीके से प्रस्तावना को भी बोल सकते हो, आर्टिकल 32 को भी बोल सकते हो और इसको भी बोल सकते हो। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर ब्रिटिश ने अपने हित के बारे में ज्यादा सोचा था, इसीलिए भारतीयों को यह चीज पसंद नहीं आई। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है ना, इन्होंने तो इसको बिना इंजन की मशीन तक बोल दिया था। बिना इंजन की मशीन किसको बोल रखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। किन्होंने बोल रखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ फिर, 1935 के बाद 1945 के अंदर डॉक्टर तेज बहादुर ने एक प्रारूप तैयार किया संविधान का। 1945 के अंदर डॉक्टर तेज बहादुर ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। लेकिन उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना। 1939 से लेकर 1945 तक आपका क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस दौरान जो ब्रिटेन की स्थिति थी ना, वो थोड़ी खराब थी। वहां के जो उनके जो प्रधानमंत्री थे ना, विल्सन चर्चिल, वो भी क्या हो गए थे, अपनी पार्टी से बेदखल हो गए थे, ठीक है। दूसरे प्रधानमंत्री आ गए थे। फिर जो दूसरे प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर जो उनकी सत्ता है ना ऐसे ही बनी रहे। उन्होंने एक योजना बनाई कि वो अब फूट डालेंगे। क्या डालेंगे? फूट डालेंगे। किस किस के बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। इसी के चलते 16 जून 1946 को उन्होंने विभाजन करने का फैसला कर लिया कि एक भारत बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। 16 जून 1946 को। इस करके उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन को भेजा। क्या भेजा? कैबिनेट मिशन को भेजा। कब? जुलाई 1946 में। कौन आया? भारत। कैबिनेट मिशन आया। यहीं से आपके संविधान की शुरुआत हुई है, ठीक है। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके अंदर उन्होंने अपने 3 मंत्री भेजे थे और इसके अंदर 389 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। 389 सदस्यों की। उसके अंदर से 292 तो ब्रिटिश के लोग थे, 292 ब्रिटिश के लोग थे। 4 हैं जो आपके वो चीफ कमिश्नरी से थे। उसके बाद है आपके जो 92 हैं वो आपके देसी रियासतों से। कहां से? जो पहले राजा वगैरह होते थे ना, देसी रियासत, वहां से आपके 92 लोग लिए गए थे। सॉरी 93 भाई, कितने लिए गए थे? 93। उसके बाद है यहाँ पे कैबिनेट मिशन में संविधान बनने की बात कर दी उन्होंने चालू। तो उसके लिए पहले संविधान सभा बनानी पड़ेगी ना। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी ना, संविधान सभा की
पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। इस दौरान क्या हुआ था, उन्हें इतना टाइम तो मिला नहीं कि सभा का किसी को हेड बना दिया जाए, अध्यक्ष बना दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वहां के जो सबसे बुजुर्ग थे ना, उनके सदस्यों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, कौन थे वो? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या किया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? तो किसको किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। 9 दिसंबर को बैठक हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के अंदर उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हम किसको बनाएंगे हेड। उसके बाद उन्होंने 11 दिसंबर 1940 को पंडित राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ठीक है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात आप ध्यान रख लोगे। उसके बाद है आपका 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर है आपका 13 दिसंबर को। कब? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रारूप तैयार किया, प्रारूप समिति बना दी, एक प्रारूप समिति का निर्माण किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बना दिया कि अब है ना ये समितियां बनेंगी, उनमें ये कार्य किए जाएंगे। कब की बात है ये? 13 दिसंबर 1940 को। पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद जी को अस्थायी बना दिया। दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर को। उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को स्थायी अध्यक्ष, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया। तीसरी में क्या हुआ? 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रारूप तैयार कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ समितियां बनाई। एक तो वार्ता समिति कि भाई है ना ये समितियां बनेंगी इन चीजों के लिए। वार्ता समिति के बाद संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के बाद है आपका प्रांतों के लिए। उसके बाद है संघ शक्ति केंद्र के लिए। उसके बाद है आपका प्रारूप समिति। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारी समितियों के प्रारूप किसने तैयार किया? इनका प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका प्रस्ताव रखा। उसके बाद है भाई आपका प्रारूप समिति के बारे में पेपर के अंदर क्वेश्चन आया है, प्रारूप समिति का गठन किसने किया? इन्होंने तो एक प्रस्ताव बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने समितियों का एक प्रस्ताव तैयार किया, प्रस्ताव। ठीक है, जो बाद में यही जाके प्रस्तावना बनी है, बाद में याद रखना इस बात को। उसके बाद है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का निर्माण किसने किया भाई? BN राव ने। ठीक है, कब बनाई थी ये? 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। ये कौन थे आपके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। उसके बाद है इस प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्यों को वो किया गया अपॉइंट। कितने सदस्य शामिल किए गए प्रारूप समिति में? 7। प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल किए गए आपके। वो 7 तो कौन कौन थे भी? वो देखो, पहले है भीमराव अंबेडकर, ये तो हेड थे। भीमराव अंबेडकर कौन थे? अध्यक्ष थे। सेकंड है आपके N गोपाल स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अय्यर। उसके बाद है आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी। उसके बाद है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। उसके बाद है आपका सैयद मोहम्मद सादुल्ला
सैयद मोहम्मद, इतना याद कर लेना। उसके बाद है आपका एन माधव राव, एन माधव राव। उसके बाद है आपका डीपी खेतान, डीपी खेतान। ये सारे क्या थे भाई आपके, ये प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य नियुक्त किए गए कि भाई इन 7 को लेके एक कमेटी बनाई गई, वो सारे इसके अंदर है। ये 7 नाम आपको याद करने हैं, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से प्रारूप समिति का सदस्य कौन सा नहीं था, 3 इसमें से दे देंगे, एक अलग दे देगा, तो ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन, संविधान बनने में टाइम कितना लगा, संविधान बनने में कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। खर्चा कितना हुआ भाई, 64 लाख का। यह मत सोचना 64 लाख तो थोड़े से ही है, उस टाइम की बात है ये, उस टाइम पे 64 लाख का खर्चा हुआ। उसके बाद है भाई जब संविधान बना था, देखो संविधान के अंदर भाग भी होते हैं, अनुच्छेद भी होते हैं और आपकी अनुसूचियां भी होती हैं, तीनों चीजें होती है ना। जब संविधान बना था उसके भाग कितने थे, 22 थे। अनुच्छेद कितने थे, 395 थे। अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। ये सारी चीज क्या है, भाग बना था 22 थे, अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। अब वर्तमान में भाग कितने हैं, 25। अनुच्छेद कितने हैं, 444। अनुसूचियां कितनी है, 12। ये बात याद रखना, पेपर के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो एक बार। मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां है, था नहीं देगा वो, मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, तो 8 हैं, क्योंकि मूल बोला है। ये सारे क्या है आपके मूल, मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी है, 8 है। वर्तमान में कितनी है, 12 है। मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, 395 है, वर्तमान में कितने हैं, 444 है। मूल संविधान में भाग 22 है, वर्तमान में कितने हैं, 25 है। ये थी इनकी बात। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए अंतिम बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो ये कब हुई थी भाई, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। और फिर इसी को लेके राष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया गया, किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। इसी मीटिंग में फैसला लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया जाए। उसके बाद देखो भाई जो जो समितियां बनी है ना, कुछ कुछ समितियां बनी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है भाई उन समितियों के हेड कौन कौन थे। तो देखो पहली है संचालन समिति, संचालन समिति। सेकंड है आप इसके थे भाई आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। इसके कौन थे भाई, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है आपका प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इसके कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है आपका प्रारूप, प्रारूप समिति का मैं आपको बता चुकी। प्रारूप समिति के कौन थे, भीमराव अंबेडकर, कौन थे, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद है झंडा समिति, झंडा समिति कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, ये थे आपके जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, कौन थे, जेबी कृपलानी। भारत का एक झंडा भी होगा, ये कब फैसला लिया गया था, 14 जुलाई 1947 को, ठीक है। भारत का अपना एक अलग ध्वज होगा, इसका फैसला कब लिया गया था, 14 जुलाई 1947 को। उसके बाद देखो झंडा समिति के बाद है मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। इसके हेड कौन थे भाई, सरदार पटेल, कौन थे, सरदार पटेल। उसके बाद है संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति,
संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। इसके कौन थे आपके? जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। उसके बाद देखो भाई, एक तो है हमारा जो संविधान है, ये समितियों के हेड आप याद कर लेना अच्छे से, सारी इकट्ठी लिखवा दी है, बार बार कहीं ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए जो हमारा संविधान है वो कैसा संविधान है? जन संप्रभुता संविधान, जन संप्रभुता संविधान, यानी जनता पर आधारित। कैसा संविधान है? जनता पर आधारित। और किस पर आधारित है? 1935 के भारतीय एक्ट के। ठीक है, बताया था ना मैंने, ये 1935 के ऊपर भी हमारे संविधान के अंदर कुछ कुछ चीजें शामिल है उसकी भी, तो उसके ऊपर भी आधारित है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए, छोटी मोटी चीजें बता रही हूं, प्रस्तावना है जो आपकी, इसको क्या बोला जाता है? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को क्या बोला जाता है? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना के अंदर कितनी बार जो आपके ये संविधान संशोधन होते हैं ना, तो प्रस्तावना के अंदर कितनी बार संशोधन हो चुका है? एक बार। कितनी बार? एक बार। कब? 1976 के अंदर। कब हुआ था? 1976 के अंदर। कौन सा संविधान था ये? 42वां। कौन सा था? 42वां। अब देखो 1976 के अंदर जब प्रस्तावना में संशोधन किया गया तो कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, कितने शब्द जोड़े? 3। कौन कौन से थे? पहला था समाजवाद, समाजवाद। दूसरा था पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। तीसरा था आपका अखंडता। क्या था? अखंडता। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1 लीनियर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो हैं। तो आज वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय संविधान कैसे बना, स्टार्टिंग में 1935 के 35 से लेकर 1950 तक का, बीच में जो जो कुछ हुआ, जो जो समितियां बनी, उनके हेड कौन कौन बने, ब्रिटिश से कौन किसको कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया, ठीक है ना, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद इसे छोटे छोटे टॉपिक, सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद अनुच्छेद, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।